इंडिया पाकिस्तान अब एक 3 साल के लिए सर मुस्तकिल हाइब्रिड मॉडल पे जा रही है। एक ना सिर्फ ये क्रिकेट के लिए एक डेट्रीमेंटल चीज़ है, क्योंकि क्रिकेट हार गई, सियासत जीत गई। एक तो ये बात। दूसरा ये कि दोनों मुल्क जो है एक रेवेन्यू भी लूज़ करेंगे इसी चीज़ के अंदर। वो भी एक हार है, बोर्ड्स की हार है, गेम क्रिकेट की हार है, फैंस की एक हार है। बीसीसीआई जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा। ठीक है, वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की वो उन्हीं का बंदा है। चली और एक नए फॉर्मूले पर इत्तेफाक हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है, और ये नया फॉर्मूला है पार्टनरशिप फार्मूला। यानी पीसीबी ने आईसीसी को दरखास्त की कि भाई आप ये हाइब्रिड नाम है ना, जो हाइब्रिड फार्मूला, इसको ख़त्म कर दें। नमस्कार दोस्तों, जैसा आईसीसी के नए चेयरमैन बन चुके हैं, जिससे तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा बौखला चुका है, क्योंकि जिस तरह से बीसीसीआई ने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया था और पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरीक़ा से हाइब्रिड मॉडल पर करा दिया, तब से पाकिस्तानियों के इस वक्त होश उड़े हुए हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि अब जिस तरह से आईसीसी को चलाएंगे उससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी जैसा कि चेयरमैन बनने से काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं। ठीक है, वो उन्हीं से पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया वहाँ भी ये गंद बचाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, और ट्विटर पे भी कितनी दफ़ा बोला है, इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी, और गौतम गंभीर कोई सर पैर नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई कलकत्ता का जो कोच बना हुआ वो भी इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है। ठीक है, उसको उठा के लक्ष्मण जो है वो जो है मतलब रेड बॉल का, ये तीनों फॉर्मेट का कोच होना चाहिए था, उसको गौतम गंभीर को टेस्ट का बना दिए और लक्ष्मण को वाइट का बना दिया। उसमें भी लक्ष्मण को इज्जत मिली कि उसने क्या साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली गई है। तो ये उधर भी इस तरीके से जो है वो करेंगे। बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल की, तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छुड़ जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो, तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल ले। ठीक है, तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद विमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते जी विमेंस नहीं खेलने, वो बोलते हैं नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर एनीवे जो भी है, दो हैं दोनों कंट्रीज में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला ही खत्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। अगर आप इन चीज पे मान के, तो उनको तो कोई फायदा ही नहीं है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तो उनके तो मैचेस को पूरा टूर्नामेंट इन 1-2 सालों में इंडिया में थोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे या करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। तो फिर बात ये है कि बढ़के मारने की जरूरत कोई नहीं है, अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें,
ठीक है, हमें भी सबको बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भरमबाजियां कराने की कोई ज़रूरत नहीं है और पूरी पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत। और ना सिर्फ ये सर, बल्कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है इस तरह से कि कल को कोई भी बोर्ड जो है वो कहे जी कि हमने पाकिस्तान में नहीं जाना, या फ़र्ज़ करें किसी वजह से इंडिया नहीं जाना, तो वो भी ये कह सकते हैं जी फिर हाइब्रिड मॉडल ही करें, तो किसी और मुल्क का और किसी और स्टेडियम और किसी और जगह को फ़ायदा होगा, और उसमें यूटिलाइज़ क्या हो रहे होंगे एसेट्स जो हैं वो पाकिस्तानी और इंडियन एसेट्स यूज़ हो रहे होंगे, विच बाय आई मीन के प्लेयर्स। अच्छा, ये बात होगी। तो सर चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर अब मुकम्मल चैम्पियंस ट्रॉफी होगी, लेकिन मुकम्मल से मेरा मुराद है वो 2 जगह पे खेली जाएगी। इंडिया के तमाम मैचेस जो हैं वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे, और बाकी मैचेस जो हैं पाकिस्तान में एज़ पर स्केड्यूल खेले जाएंगे। थोड़ा अजीब सा टूर्नामेंट होगा। ये भी व्यूअर्स के लिए याद दहानी की बात है कि पाकिस्तान ने लास्ट जो आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट किया था वो 96 का वर्ल्ड कप था जो हमने को होस्ट किया था। उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं हुआ, तो ये पाकिस्तान के लिए तो बहुत बिग डील थी। इंडिया तो कर चुका है और दीगर मुल्क तो करते रहते हैं। सो उस चीज़ से हमें एक हद तक महरूम रखना, ये बीसीसीआई की भी एक ज़्यादती है कि वो बज़िद हो गए कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, जो मर्ज़ी हो जाए, और हुकूमती किसी किस्म की तस्दीक जो है वो पेश नहीं कर पाए। एंड में ज़ाहिर है सर जो बिहाइंड क्लोज डोर्स पीसीबी के जो मामला तय हुए होंगे उनमें उन्होंने कुछ चीज़ें सोची होंगी, कोई नंबर क्रंचिंग की होगी, जिसकी बेसिस पे उन्होंने ये फैसला किया कि मुकम्मल तौर पे बॉयकॉट करना या एक पूरा टूर्नामेंट ही ना कराना, या इंडिया को उसमें ना खिलाना, जो है किसी के बारे में नहीं है। वो बहरहाल एक बहुत बड़ी टीम है, एक बहुत बड़ा बोर्ड है, और अब जो जे शाह हैं बीसीसीआई के हेड, वो अब आईसीसी के भी हेड लग गए। आज से उनकी पहला डे ऑन ड्यूटी था। तो फिर सर मुकाबला जब हो इस तरह से तो फिर आपको चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, लेकिन इट इज़ सैड, और यही हमें लग रहा था कि ये हो जाएगा, लेकिन एक होप थी कि शायद इस दफ़ा हम भी सीधे खड़े हो जाए। अच्छा देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं इस बात से कि इंडिया जो है वो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिखा सका कि जिससे ये साबित हो कि पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ टू प्ले गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, वो मेरे ख्याल में इंडिया का क्लेम भी कभी नहीं था। सो इंडिया ये तो मानता है कि पाकिस्तान इज़ सेफ टू प्ले। वो इंडिया तो ये कहता है कि जी क्योंकि जो है वो हमारे मुल्क में आप डिस्टेबलाइज करते हैं, ये उनका इल्ज़ाम है कि हम इसलिए नहीं खेलना चाहते। अच्छा, उसकी वजह ये है कि जब ऑस्ट्रेलिया ने आके हमारा मुआयना करके देखा है कि हमारा जो सिक्योरिटी का इंतज़ाम है वो फूल प्रूफ है, जब इंग्लैंड ने आके उसकी तस्दीक की है, तो इंडिया कैसे हो सकता है कि उनके लिए फूल प्रूफ ना हो हमारी सिक्योरिटी। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे आपको अंदाज़ा है ही, मतलब वी प्रैक्टिकली शट द सिटी, तो इसलिए कोई मसला हो नहीं सकता। तमाम टीमें दुनिया की यहाँ पे आ चुकी हैं बिल्कुल सिक्योरिटी का। तो अब जब आपने शहर ही बंद कर देना, ऐसा रूट लगना है कि कोई बीच में आ ही नहीं सकता, तो सिक्योरिटी का मसला कैसे हो सकता है? सिक्योरिटी का ये मसला, हम अपने लोगों को मुंह तो दिखा सकें और ये कह सकें देखो हमने हाइब्रिड मॉडल को ख़त्म करा दिया, हाइब्रिड मॉडल को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उसका नेम जो है रिप्लेस करके पार्टनरशिप फार्मूला रख दिया गया है, जिसमें दोनों जो है बोर्ड्स खुश है। अब ये पार्टनरशिप फार्मूला क्या है? पार्टनरशिप फार्मूला ये है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी ये हाइब्रिड मॉडल के तहत खेली जाएगी, यानी इंडिया के मैचेस जो है वो दुबई के अंदर होंगे और बाकी सारे मुल्कों के जो मैचेस है वो पाकिस्तान के अंदर होंगे। और सेमीफाइनल और फाइनल जो है उसमें नीचे लिखा होगा कि सब्जेक्ट टू इंडियाज क्वालिफाई। अगर इंडिया क्वालिफाई करता है तो फिर वो फाइनल और सेमीफाइनल भी दुबई के अंदर होंगे, अगर नहीं करता तो वो सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान के अंदर होंगे। यानी ये चैंपियंस ट्रॉफी तो हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रही है। अब आप इसको जो भी नाम दे दो, नया फार्मूला, इतने फार्मूले आ गए कसम से चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, इतने तो मैथमेटिक्स में भी नहीं होंगे। तो एक और नया फार्मूला ये कि पार्टनरशिप फार्मूला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह सकता है कि हमने हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया, नया फार्मूला हमारे लिए मुतारिफ कराया गया। बहरहाल इस फार्मूले में एक और चीज़ ये है कि अगले 3 बरस तक, अगले 3 साल तक पाकिस्तान भी इंडिया के अंदर कोई मैच नहीं खेलेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का हमेशा से भीख मांगने का प्लान कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि जैसा जिस तरह से आईसीसी के नए चेयरमैन बन चुके हैं उससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जे शाह के चेयरमैन बनने से पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान होगा, क्योंकि जय शाह हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रहे हैं। जय शाह ने जिस तरह से
चैंपियंस ट्रॉफी को पूरी तरीक़ा से हाइब्रिड मॉडल पर करा दिया है, उससे पाकिस्तानी मीडिया की इस वक्त चीखें निकल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस बार पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर हो जाएगी, क्योंकि भारत पूरी तरीक़ा से पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी छीनने के प्लान में था। लेकिन पाकिस्तान ने आखिरकार घुटने टेक दिए, जिससे पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर मान चुका है। और पाकिस्तान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से हाइब्रिड मॉडल तय हुआ है उससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि भारत ने पहले ही बोला था कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही होगी, लेकिन पाकिस्तान का चेयरमैन बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं था। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।